प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, लेकिन बवाल शुरू हो गया मालदीव में। यहाँ के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए बयान दिए। हालांकि मालदीव की सरकार ने इन बयानों से खुद को अलग कर लिया, कहा कि उन नेताओं के व्यक्तिगत बयान हैं। इन मंत्रियों के नाम हैं मरियम शूना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद। हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालें तो इन बयानों पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। साल 2023 में उन्होंने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम के टिकट पर राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उन्होंने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था। मुइज़्ज़ू को प्रो चीन नेता के तौर पर देखा जाता है, मतलब कि मुइज़्ज़ू चीन के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। माना जाता है कि वो भारत विरोधी हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? इंडिया मैटर्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा इस बारे में बताते हैं। मुइज़्ज़ू भारत विरोधी ग्राउंड्स पर ही चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने 2023 का चुनाव इसी को मुद्दा बनाकर लड़ा था। पहले और अभी की घटनाओं पर गौर करें तो एक तरह से मालदीव को चीन की झोली में डाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मालदीव भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। हालांकि मालदीव को भारत से मदद की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी वहाँ के मंत्रियों ने इस तरह का बयान दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं था। उन्होंने बस लक्षद्वीप की बात की थी। डिफेंस डिटेक्टिव नाम के यूट्यूब चैनल पर जियो पॉलिटिक्स की जानकारी देने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक रंजन भी कुछ ऐसी ही बातें कहते हैं। उन्होंने बताया, इन 3 मंत्रियों ने मिलकर मालदीव को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। वहाँ की विपक्ष को बड़ा हथियार मिल गया है। वहाँ की टूरिज्म को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहाँ की विपक्ष सिर्फ सस्पेंशन से नहीं मानेगी। आलोक रंजन ने कहा कि इसके बाद अगर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ते हैं तो मालदीव चीन के ट्रैप में फंस सकता है। उन्होंने कहा, चीन ऐसे ही देशों को फंसाता है। टूरिज्म को नुकसान होगा तो पैसों की कमी होगी, फिर चीन मदद के लिए आगे आएगा और फिर हो सकता है कि मालदीव उनके ट्रैप में फंस जाए। साथ ही उन्होंने इसे तीनों नेताओं की अनुभवहीनता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, मुइज़्ज़ू ने चुनाव के दौरान भारत के विरोध में कैंपेन चलाए थे। ऐसे में उनके मंत्रियों को लगा होगा कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि मुइज़्ज़ू अब एक संवैधानिक पद पर हैं। भारत और मालदीव के बिगड़ते रिश्तों को उन्होंने मोदी सरकार की हिंदुत्व वाली छवि से भी जोड़ा। अब गौर करते हैं कुछ राजनीतिक घटनाओं पर। साल 2018 में वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चुनाव हार गए। उन्हें भी प्रो चीन माना जाता था। यामीन के बाद मालदीव के राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। उन्हें प्रो इंडिया माना जाता था। उनके शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जबकि 2023 में जब मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बने तब यहाँ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भेजा गया। जानकार कहते हैं दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत था। मुइज़्ज़ू ने जब चुनाव लड़ा तब अपने चुनावी कैंपेन में उन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव जीतकर भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालेंगे। इस चुनाव के कई सालों पहले से मुइज़्ज़ू इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहे हैं। क्या है ये कैंपेन और मालदीव में भारत के कितने सैनिक हैं? मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के मुताबिक उनके यहाँ फिलहाल 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इंडिया आउट कैंपेन के तहत मुइज़्ज़ू चाहते हैं कि भारतीय सैनिक वहाँ से हट जाएं। भारत ने मालदीव को 2013 में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लीज पर दिए थे। फिर 2020 में एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भेजा। इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में निगरानी रखने और मेडिकल ट्रांसपोर्ट में होता है। भारतीय सैनिक इन एयरक्राफ्ट्स की देखरेख करते हैं, साथ ही मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। इनका पूरा खर्च उठाती है भारत सरकार। इसके अलावा भारत सरकार मालदीव की मदद करती रही है। आपको इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।